एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में भारी उठापटक जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम सीमा पर है। जहां एक तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि हम एक हैं तो सेफ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बयान पर पलटवार भी जोरों पर है। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि यूपी के सीएम योगी के बयान, बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बीजेपी गुट के ही नेता अजीत पवार ने दो टूक कह दिया है कि ये सब यहां नहीं चलेगा, मतलब महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। चलिए आज आपको बताते हैं इस वीडियो में महाराष्ट्र का क्या माहौल है और महाराष्ट्र में कौन जीत सकता है। सबसे पहले पीएम मोदी का आप ये बयान सुनिए। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं एक है तो सेफ है। तो सुना आपने दोस्तों पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। वहीं इस वीडियो के जवाब में एआईएमआईएम के नेता ओवैसी ने क्या कहा वो भी जरा आप सुनिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं पूरा खेल। मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह से इस बार महाराष्ट्र का माहौल गरमाया हुआ है। मतलब पूरी तरह से जात, कास्ट, मजहब आ चुका है। महाराष्ट्र में मेनली दोस्तों देखा जाए तो बीजेपी समर्थित सत्तारूढ़ गठबंधन, महायुति और कांग्रेस समर्थित महाविकास अघाड़ी के बीच मेन मुकाबला है। लेकिन दोनों ही गठबंधन में सीटों को लेकर के खींचतान जारी है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। खास तौर पर महाराष्ट्र में गठबंधन के दलों में खींचतान ज्यादा दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी मीडिया में आ रहा है, हरियाणा के बाद अमेरिका में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कुछ भी कहना कि महाराष्ट्र में क्या होगा क्या नहीं होगा, जल्दबाजी होगी। जो भी नतीजा आएगा उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति महाराष्ट्र ही नहीं देश की राजनीति को भी प्रभावित करेगी। वहीं महाराष्ट्र के सर्वे में जो दिखाया जा रहा है, दो सर्वे हुए हैं, उसमें साफ तौर से बीजेपी के लिए आगे की राह कठिन नजर आ रही है। सीट शेयरिंग का मसला जरूर सुलझ गया है, लेकिन सीट गेमिंग का मुद्दा अभी भी बना हुआ है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ के बयान की प्रतिक्रिया तो बिहार तक हो रही है। एनडीए जो घटक दल के सेक्युलर राजनीति करते रहे हैं वो इससे असहज हो रहे हैं। महायुति और अघाड़ी में एक बड़ा फर्क यह है कि महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और केंद्र में भी उनकी सरकार है। ऐसे में अगर वो जीतते हैं तो बीजेपी का चलना लगभग तय है। वहीं अघाड़ी में तीनों लगभग बराबरी की स्थिति में है। ऐसे में इनके जीतने की स्थिति में रस्साकशी ज्यादा दिखाई देगी। वहीं संविधान के नाम पर कोरा कागज जहां बांटा जा रहा हो वहां स्थिति क्या होगी ये समझा जा सकता है दोस्तों। अजीत पवार अभी भी बड़े खिलाड़ी नहीं है। नवाब मलिक के मामले पर उन्होंने जो स्टैंड लिया है वो बीजेपी और शिवसेना का खुलेआम एक तरह से विरोध है। और फिर यूपी के सीएम के बयान से जो उन्होंने किनारा किया है, अब देखा जाए दोस्तों तो इसको आप ऐसे लिंक करके देख सकते हैं कि याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का बयान, वो वाला बयान अब की बार 400 पार। लेकिन जब रिजल्ट आए तो वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे दोस्तों। और रिजल्ट में जो देखा गया कि 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी यानी कि एनडीए 300 पार भी नहीं कर पाई। यहां तक कि बीजेपी लगभग 242-43 सीटों पर सिमट करके रह गई।
तो उसके बाद देखा जाए तो जिस तरीके से माहौल बन रहा था देश का और माना जा रहा था कि बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा, जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव होने वाले थे उस टाइम के हिसाब से अगर सोचिए तो हरियाणा में चुनाव होने वाले थे और महाराष्ट्र में तो होने ही वाले हैं, झारखंड में होने वाले हैं और फिर उसके बाद दिल्ली में होने वाले हैं, अगले साल बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई थी और हरियाणा का जो रिजल्ट आया तो उससे बीजेपी को बहुत ज़्यादा बीजेपी के अंदर उत्साह नजर आया है और एक तरह से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और इसी उत्साह के अंदर में जो देखा जा रहा है बीजेपी के अंदर अब उसको उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि फिर से महाराष्ट्र जीता जा सकता है, झारखंड जीता जा सकता है, यहां तक कि दिल्ली पर भी कब्जा जमाया जा सकता है और बिहार में भी। तो इसी को लेकर के एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है जो सोशल मीडिया पर और बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं। पटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया जा रहा है वो इसी वजह से दिया जा रहा है और साथ ही पीएम मोदी जो कह रहे हैं कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कास्ट के ऊपर जितनी सारे बातें कर रहे हैं, तो ऐसे में ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि बीजेपी इस बार किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र का चुनाव नहीं गंवाना चाहती है, वहीं झारखंड का भी चुनाव नहीं गंवाना चाहती है और बिहार का भी चुनाव जीतना चाहती है। तो ऐसे में ये जो ट्रेंड सेट किया गया है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो देखा जा रहा है वो कास्ट वोट को लेकर के है और जिस तरीके से देखा गया था, चाहे वो यूपी के अंदर हो, बड़ा झटका लगा था लोकसभा चुनाव में और खास करके जो दलित समाज के जो लोग थे उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी अपने जो बिखरे हुए जो वोट हैं उसको साधने में जुटी हुई है और ये जो नारा दिया जा रहा है इसका प्रभाव कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से लेकर के बिहार, दिल्ली और झारखंड तक पर पड़ेगा दोस्तों। और इस बार क्या होने वाला है दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।